नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है गीता मैम की पाठशाला। इसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस की थी आईसीएसई के फर्स्ट सेमेस्टर जो नवंबर में होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस की थी। उसी सिलसिले में मैं आज की वीडियो साहित्य सागर बुक की फर्स्ट चैप्टर कहानी बात अठन्नी की लेकर इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। और इसी कारण इस चैनल को आप लोग अंत तक देखिए। खास करके 9वीं 10वीं के जो छात्राएं हैं जो आईसीएसई बोर्ड में बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए आज हम अपना शुरुआत करते हैं कहानी की बात अठन्नी की। सबसे पहले बात अठन्नी की कहानी में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको मालूम ही होगा सुदर्शन के बारे में। जो लेखक है सुदर्शन, उनके बारे जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। लेखक परिचय का डिस्कस करने से ये फ़ायदा होता है बच्चों को कि किस आधार पे कहानी आधारित है, समाज पे या पौराणिक कथा पे या ऐतिहासिक कथा पर। तो सुदर्शन का हम लोग जैसे जन्म स्थान पढ़ लेंगे। सुदर्शन जी सियालकोट में 1895 में इनका जन्म हुआ था और ये इनकी मृत्यु सितंबर 1967 को हुई थी। और ये इनकी दृष्टिकोण क्या थी? सुधारवादी दृष्टिकोण थी। सबसे पहले की पॉइंट है सुधारवादी। सुधारवादी मीन्स समाज में जो भी बुराइयां उसको सुधारने की चेष्टा किए थे। तो ये सुदर्शन जी की सबसे बड़ी खासियत थी। और सुदर्शन जी के नाम ये बहुत ही सहज बोलचाल की हिंदी थी, उनको इन्होंने अपने कहानी में स्थान दिया है। और बहुत ही मुहावरेदार की लचीदार बातें होती है कहानियाँ में। सुदर्शन जी की पट का ये फिल्मों में अपना पटकथा जो स्क्रिप्ट होता है उसको भी लिखे हैं और गीत भी दिए हैं फिल्म जगत को। तो ये हमारे सुदर्शन जी का संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। जो भी 9वीं या 10वीं के बच्चे होंगे आईसीएसई बोर्ड के, बात अठन्नी कहानी से अच्छी तरह परिचित होंगे, स्कूल में पढ़ भी चुके होंगे। बात अठन्नी माने 50 पैसे। इस सबसे पहले इस कहानी को समझने के लिए जो हमारे पास अभ्यास पुस्तिका है, आईसीएसई बोर्ड की जो अभ्यास पुस्तिका उसको हम लोग निकाल लेंगे। उसमें जो 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेंगे और उसको उद्देश्य को पढ़ लेंगे। और शॉर्ट में अगर पूरी कहानी पढ़ ले तो सबसे पहले कहानी में हम लोग उसका पात्र परिचय, कितने कैरेक्टर है इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर क्या है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह है, उनका नौकर रशीला है। उनका नौकर का नाम रशीला है जो जगत सिंह के यहाँ काम करता है मात्र 10 रुपये वेतन के ऊपर। और उनके घर में और रसीला के घर में कितने व्यक्ति का फैमिली मेंबर है, सदस्य? उनके एक पिताजी है, बूढ़े पिताजी है, उनकी पत्नी है, 2 बेटे हैं और 1 बेटी, 5 खुद मिला के रशीला 6 व्यक्तियों का फैमिली है। और रशीला को जगत सिंह जो इंजीनियर बाबू देते कितने रुपये तनख्वाह है? तनख्वाह माने सैलरी मात्र 10 रुपये। उसमें उनका गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए अपने मालिक से हमेशा रशीला निवेदन करता है कि मेरी वेतन को बढ़ा दिया जाए। लेकिन मालिक उनसे कहते कि नहीं, तुमको काम करना तो करो, मैं तुम्हें कोई भी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन रशीला किस लिए काम नहीं छोड़ता है? क्योंकि बोलता है वो इतने पुराने हो गए हैं, नए नौकरों पे कहाँ पे कोई विश्वास करता है, इसलिए उनके घर में काम करता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन उसके फैमिली सदस्य में किसी की तबीयत खराब होती है, उसके पिताजी की तबीयत खराब होती है, बच्चों की तबीयत खराब होती है। तो उसके लिए पेशगी माने एडवांस में अपने मालिक से पैसा मांगता है। तो उनके मालिक उसको देने से इनकार करता है। ठीक जगत सिंह इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन रहते थे। उनका चौकीदार का नाम था रमजान और रशीला में बहुत ज़्यादा मित्रता थी, माने फ्रेंडशिप था। रमजान और रशीला दोनों एक दूसरे से बातें करते, लंबे घंटों बैठकर, और अपने सुख दुख एक दूसरे को शेयर करते। तो रशीला का मुरझाया हुआ चेहरा देख के रमजान ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों है? कोई गांव से खत आया है, किसी का तबीयत खराब है? तब रशीला रमजान को अपनी सारी कथा सुनाता है कि मेरे घर परिवार में तबीयत खराब है, मैं अपने मालिक से पेशगी मैंने एडवांस में पैसा मांगा, तभी मेरे मालिक मुझे पैसा देने से इनकार कर दे रहे हैं। तब रमजान इतना अच्छा व्यक्ति था, नाम से ही आपको वाकिफ है। रमजान को इस्लाम धर्म को बिलोंग करता है और रशीला हिंदू धर्म को लेकिन यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही। रमजान का हृदय पिघल गया, वो जाके इसकी सहायता की, कुछ पैसे रुपये दे के सहायता की रशीला का। और रशीला तब कहता है अपने हृदय में रमजान को आशीर्वाद देता है कि देखो इतना गरीब होते हुए, मामले चौकीदार का नौकरी करता है होते हुए भी मेरी सहायता किया, जिसका मैं इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ मालिक का। मैं पेशगी के रूप में, यहाँ तक कि मैं उनका एडवांस के रूप में पैसा मांगे तो घर भेजने के लिए उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। रमजान आदमी नहीं देवता है, ये कह दिया। और उनकी बात
सारा कर्ज चुका दिया, लेकिन रमज़ान का 50 पैसे अठन्नी नहीं चुका पाया। इसलिए सब समय रशीला दुखी रहता कि किस तरह रमज़ान का मैं कर्ज चुका पाऊँ, क्योंकि रमज़ान उसके बुरी वक्त में उसकी सहायता की थी। इसी 50 पैसे को लेकर रशीला हमेशा दुखी रहता है। एक दिन की बात है, जब रशीला अपने घर में काम कर रहा था तो अपने इंजीनियर बाबू जगत सिंह को देखा, किसी से रिश्वत लेते देखा, 500 की रिश्वत। तब वो सोचता है कि हम लोग दिन रात खट के भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, और ये मेरे मालिक जो हैं जगत सिंह, ये बैठे बैठे घर में 500 की रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत जो रशीला देखता है अपने मालिक की, उसी से इसके मन में रिश्वत ले पैसे चुराने की बात इसके मन में आई। उसी समय जगत सिंह उसको 5 रुपये देते हैं, अपने नौकर रशीला को, जाओ इससे हलवाई के यहाँ से 5 रुपये की मिठाई ला। लेकिन ये बात उसको घर कर गई रशीला को कि जगत सिंह जो इंजीनियर बाबू है, किसी व्यक्ति से 500 रुपये रिश्वत में लिए किसी काम के चलते। उसके मन में आया, क्यों नहीं 5 रुपये में से अगर मैं 50 पैसा की बचत कर लूँ तो मैं कर्जा, रमज़ान का कर्जा उतार दूंगा। ये बात, ये सोच उसकी कहाँ से आई? अपने मालिक को देख के सोचा कि वो अगर 500 का रिश्वत ले सकते हैं तो मैं 5 रुपये में से सिर्फ 50 पैसा क्यों ना बचा लूँ। ये उसका दिमाग में बातें चल रही थी, और जाके हलवाई के पास 4.5 रुपये की मिठाई लिया और 50 पैसे जो बचाया वो जाके अपना कर्ज चुकाया, रमज़ान को देके कर्ज चुका लिया। लेकिन ये जैसे ही रशीला अपना मिठाई लेके अपने मालिक इंजीनियर जगत सिंह के पास आते हैं, तो जगत सिंह वो पैसे मिठाई देख के ही समझ जाते कि 5 रुपये की मिठाई नहीं है, और रशीला पे संदेह करते हैं। और संदेह करके बोलते, तुम सच सच बताओ कितने की मिठाई लाए, तुमने पैसे चोरी किए हैं क्या? तो बोलता, नहीं मालिक, ये तो 5 रुपये की मिठाई। लेकिन बहुत जब उनके मालिक इंजीनियर बाबू उनको जोड़ देकर पूछते कि सच सच बताओ तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊँगा, तब भी वो नहीं बताता कि नहीं मालिक, ये 5 रुपये की ही मिठाई है। अंत में उसके मालिक ने क्या किया, उसे पुलिस के हवाले करने के लिए उसे ले गए, उसे हलवाई के पास ले गए। पहले उसके हलवाई के पास ले गए, हलवाई से स्वीकार करा लिया कि इसने 4.5 रुपये की ही मिठाई खरीदे या 50 रुपये का गमन किया है। इसी बात को लेकर रशीला को धमकी देते हैं, और धमकी देके बोलते, चलो मैं तुम्हें पुलिस के पास तुम्हारे ले जाता हूँ। पुलिस के पास लेके रशीला जो इंजीनियर बाबू थे, रशीला को सज़ा दिलवाने के लिए क्या किया, सिर्फ मात्र 50 पैसे की सज़ा 50 पैसे की चोरी की सज़ा दिलवाने के लिए उस पुलिस को 5 रुपये की रिश्वत देते हैं जगत इंजीनियर बाबू की, किसी भी तरह इसको मार पीट कर कबूल करवा लेना कि इसने 50 पैसे की हेराफेरी की है। आज का वीडियो आप लोग यहीं तक रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी बात अठन्नी की, इसलिए इसको अंत तक देखिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को अंत तक देखने की चेष्टा करें। धन्यवाद।